अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इससे पहले हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस ज़िंदगी मुबारक के आखिरी अय्याम के हवाले से गुफ्तगू कर चुके हैं और आज भी उसका जो बकिया हिस्सा है वो आपके सामने पेश खिदमत है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से 4 दिन पहले की बात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्ज़ की शिद्दत की वजह से काफ़ी तकलीफ़ महसूस कर रहे थे और उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपके घर वाले और काफ़ी सहाबा कराम भी मौजूद थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लाओ एक कापी और पेंसिल दो, मैं आपको कुछ लिख दूं ताकि बाद में आपका कोई इख्तिलाफ़ ना हो। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद थे, उन्होंने कहा कि हजूर आपकी तबीयत ठीक नहीं है और हमारे पास अल्लाह का कुरान मौजूद है और उसकी मौजूदगी में हम बाहम मुत्तहिद और मुत्तफ़िक़ हैं, हमें कोई इख्तिलाफ़ नहीं है, तो इसलिए आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस हवाले से कुछ लोगों ने इसरार किया कि नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़रूर लिखवा लेनी चाहिए, और कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा है वही काफ़ी है। तो इन बातों पर जब बहस व तकरार शुरू हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बातें पसंद ना आई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप सब लोग मेरे पास से उठ जाओ। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लोगों को कुछ वसीयतें फरमाई। एक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहूदियों को और मुशरिकीन को जज़ीरा नुमाए अरब से निकाल दिया जाए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नज़र आ रहा था कि ये दोनों फ़रीक ऐसे हैं जो ना तो ख़ुद आराम से बैठते हैं और ना मुसलमानों को आराम से बैठने देते हैं। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि इनका काम ही तमाम कर दिया जाए, लिहाजा इनको जज़ीरा नुमाए अरब से निकाल दिया जाए। और दूसरी वसीयत ये फरमाई कि जो मुसलमान होने के लिए वफूद आते हैं उनकी पूरी हौसला अफजाई की जाए और उनको उसी तरह नवाजा जाए जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको नवाजा करते थे। अलबत्ता तीसरी बात जो है वो रावी भूल गया। गालिबन वो किताब सुन्नत को मजबूती से पकड़े रहने की वसीयत थी, या लश्कर उसामा के रवाना करने की वसीयत थी, या नमाज के बारे में, या ग़ुलामों और लौंडियों का ख्याल रखने के बारे में थी। बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्ज़ की शिद्दत के बावजूद इस दिन तक, यानी अपनी वफ़ात से 4 दिन पहले तक, यानी जुमेरात तक तमाम नमाज़ें इसी हालत में ख़ुद ही पढ़ाया करते थे। और उस रोज़ भी मगरिब की नमाज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मर्ज़ की हालत में ख़ुद ही पढ़ाई। लेकिन इशा के वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ में काफ़ी इजाफ़ा हो गया, जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जो है वो ना पढ़ा सके। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि मुसलमानों ने नमाज़ पढ़ ली है या लोगों ने नमाज़ पढ़ ली है? तो
वहाँ पर मौजूद लोगों ने कहा कि हजूर वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पानी लाओ, मैं गुस्ल करूँ और फिर मैं लोगों को नमाज़ पढ़ाऊँ। तो चनाचे पानी लाया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे गुस्ल किया और फिर जब वो उठकर जाने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गशी तारी हो गई, जिसकी वजह से आप ना जा सके। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को जब होश आया तो आपने दोबारा पूछा कि लोगों ने नमाज़ पढ़ ली है? तो जवाब दिया गया कि हजूर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा गुस्ल करने का इरादा फरमाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा गुस्ल करने के बाद फिर जब उठने की कोशिश की तो मर्ज़ की शिद्दत की वजह से आप ना उठ सके, तो आप पर फिर गशी का दौर तारी हो गया। तो जब आपको होश आया तो आपने फिर पूछा कि लोगों ने नमाज़ पढ़ ली है? तो लोगों ने फिर यही कहा कि हजूर आपका इंतज़ार हो रहा है। इस तरह 3 दफ़ा जब ये हुआ तो उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुक्म दिया कि आप जाओ और जाकर नमाज पढ़ाओ। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ बहुत रकीकुल क़ल्ब हैं, आप किसी और को फरमा दीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको डांटा कि नहीं, नमाज हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ही पढ़ाएंगे। तो इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर से नमाज का कहा तो उन्होंने नमाज पढ़ाई। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात से एक दिन पहले यानी बरोज़ इतवार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तमाम ग़ुलामों को आज़ाद फरमा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 7 दिनार थे, आपने वो सब सदका कर दिए और आपके पास जो जंगी हथियार थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हबा कर दिए। और इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक का आखिरी दिन भी आ गया। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि दोशंबा यानी इतवार का दिन था। मुसलमान नमाज फ़जर में मसरूफ़ थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज पढ़ा रहे थे कि अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हुजरे का पर्दा हटाया और सहाबा कराम पर जो सफ़े बांधे नमाज में मसरूफ़ थे नज़र डाली, फिर तबस्सुम फरमाया। उधर अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी एड़ी के बल पीछे हटे कि सफ़ में जा मिले, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जगह खाली कर दें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद आवाज़ से कहा कि नहीं, आप अपनी जगह पर खड़े रहो और नमाज पढ़ा दो। और फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो पर्दा गिरा दिया और पीछे हट गए। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, पर्दा हटाया, मुसलमानों पर निगाह दौड़ाई, तो हमें शक हुआ कि कहीं मुसलमान इसी वक्त फितने में ना पड़ जाएं, यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से अपनी नमाज ही ना तोड़ दें, उनकी खैर व खैरियत और हाल अहवाल पूछने के लिए अपनी नमाज ही ना तोड़ दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन पर्दा गिराया और पीछे हट गए और मुसलमानों को नमाज मुकम्मल करने की ताकीद फरमाई। इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उसके बाद किसी नमाज का वक़्त ना आया। उसके बाद दिन चढ़े, यानी 10-11 बजे करीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया और उनके कान में कुछ सरगोशी की और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो
अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बात सुनकर रोने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनको अपने करीब किया और उनके कान में फिर कुछ कहा तो आप हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर मुस्कराने लगी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि बाद में हमने हज़रत फ़ातिमा से पूछा कि ये क्या मामला था, तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये फरमाया था, पहले मुझे ये फरमाया था कि मैं इसी मर्ज़ में फ़ौत हो जाऊँगा, अपने अल्लाह से जा मिलूँगा। जब उन्होंने मुझे ये फरमाया तो मैं ज़ारो कतार रोने लगी। उसके बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे कान में सरगोशी की कि ए फ़ातिमा, मेरे तमाम घर वालों से में सबसे पहले आप ही मुझे आन के मिलोगी, यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात सबसे पहले हज़रत फ़ातिमा की होगी, यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे पहले हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ही इंतकाल होगा। तो ये बात सुनकर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुस्कराने लगी। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को फरमाया कि ए मेरी बेटी, आप जन्नत में तमाम औरतों की सरदार होंगी। आप सुनकर खुश हो गई। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया, उनसे प्यार किया, उनकी पेशानी को चूमा, उनको गले से लगाया और उनके बारे में नेकी की वसीयत फरमाई। तो ये सारी चीज़ें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। उसके बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही थी, तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत को देखकर ये कहा कि हाय, आज मेरे अब्बा जान को कितनी तकलीफ़ है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि ए मेरी प्यारी बेटी, आज के बाद आपके अब्बा को कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तो उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया कि ए आयशा, वो खैबर के दिन जो मैंने खाना खाया था, चंद लुक़मे खाए थे, उनमें चूँकि जो जहर था उस जहर का असर आज मुझे हो रहा है और मुझे बहुत तकलीफ़ महसूस हो रही है और मैं देख रहा हूँ कि उस जहर की वजह से मेरी रगे जान जो है वो कट रही है। तो ये था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अय्याम और आखिरी लम्हात। इसके बाद हम जो मज़ीद वाक़यात पेश आए उसको हम इंशाअल्लाह अपने आइंदा प्रोग्राम में उस पर बात करेंगे। अल्लाह ताला हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।